वेलकम टू लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एकदम जो एनसीईआरटी में दिया गया है उससे शुरू करने से पहले मेनली बेसिकली बेसिक चीज़ें जो है हमें जाननी चाहिए, आप लोगों को जाननी चाहिए, वो मैं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले क्या होता है, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आते हैं। उस टाइम पे भारत की खोज होती है कब? 1498 20 मई को। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 1599 को क्या होता है कि अब क्या भारत में राष्ट्र, यानी कि हम किसकी बात करेंगे चैप्टर में? क्या करेंगे हम? अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, है ना। अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, क्या किया। तो भाई अंग्रेज भारत में कब आए? अंग्रेज भारत में आए थे 1600 में। ठीक है, कब? सन 1600 में अंग्रेज भारत आए थे। उससे पहले 31 दिसंबर 1599 को क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सबसे पहले भारत पे आई थी राज करने, आई तो थी मेनली बेसिकली क्या करने, मेनली आई थी वो बिजनेस करने। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पर बिजनेस करने की जगह पे क्या करने आ गई, करना शुरू कर दिया, इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। तो वो 31 दिसंबर 1599 को वहां की क्वीन से परमिशन मांगते हैं कि भाई हमें क्या करना है, भारत जाना है बिजनेस करने। अब कोई भी बिजनेस करने एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो परमिशन तो चाहिए होते हैं, वैसे ही वो भी परमिशन मांगते हैं। ठीक है, उनको परमिशन मिल जाती है। उसके बाद वो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ जाते हैं। ठीक है, अब भारत में आने के बाद क्या होता है, वो प्लासी का युद्ध 1757 है जो है हमारा 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। वो किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, अब वो सोचती है कि धीरे धीरे क्या करना है, हमें पूरे भारत पे कब्जा करना शुरू करना है। तो वो कब्जा करना शुरू करती है और सबसे पहले प्लासी का युद्ध लड़ती है तब 1757 में। और किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में सबसे पहले होता है। यानी सबसे पहले कहाँ पे लड़ रहे हैं? बंगाल में लड़ रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, अब क्या होगा, इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये किसके बीच होता है? ये भी लड़ कौन रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उस टाइम पे इनके हेड कौन थे भाई? हेक्टर मुनरो। और किसके किसके बीच हो रहा है? मुगल बादशाह आलम के बीच। और साथ में दो लोग और थे, बंगाल के नवाब कौन? मीर कासिम। और अवध के जो राजा थे, मतलब वहां के नवाब थे सुजाउद्दौला। ठीक है, ये तीन लोग मिलकर लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब क्या होता है, दोनों में प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध, दोनों में जीतता कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है भाई, अब देखते हुए कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो देख रही है, हमने तो इनको भेजा बिजनेस करने, हमने परमिशन दी बिजनेस करें। ठीक है, लेकिन बिजनेस करने की जगह क्या कर रहे हैं, ये क्या करना शुरू कर रहे हैं, तो शासन करने के लिए, अपने कब्जा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक एक्ट लेके आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चार्टर एक्ट लेकर आती है कब? 1773 में। अब 1773 में चार्टर एक्ट आता है। अब इसमें क्या होता है, ये एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है। रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कि भाई तुम बिजनेस करने गए हो, बिजनेस करो, अपने काम से काम रखो, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए लेके आती है। अब उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1773 में। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, अब 1857 में आप जानती होगी 1857 में भारत में क्रांति हुई थी, है ना। तो पहले हमारी जो 1857 की क्रांति से जिसे जानते हैं, 1857 में क्रांति होती है, उसकी शुरुआत कौन? मंगल पांडे करते हैं। ठीक है, मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसमें उसके बाद 1858 में क्या होता है, 1858 में जो गवर्नमेंट है, कहाँ की? ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाती है। जिसमें क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू क्या होगा, अब भारत पे शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, डायरेक्ट किसका होगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, यानी वहां के क्राउन का होगा। यानी कि अब शासन कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, अब शासन डायरेक्ट वहां की गवर्नमेंट करेगी, यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आके शासन करेगी। उसके बाद 1885 में जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी का गठन होता है कब? 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है एक बार हम उसको जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसको पढ़ना है। कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जैसे भारत आते, कब भारत आते इनका, अब भारत में आने के बाद वो क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, वो अलग अलग आंदोलन करते हैं, अलग अलग सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, अब क्या है, वो सत्याग्रह का विचार जो है उन्हीं से रिलेटेड है। महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह का विचार लेके आते हैं और फिर अलग अलग सत्याग्रह करते थे। चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, ये चंपारण के लोग, कुछ लोग इनके पास मिलने आए थे जो किसान थे। ठीक है, वो अंग्रेजों के शासन से परेशान थे, तो गांधी जी से मिलने आते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो उनके लिए कुछ करें।
ठीक है। तो वो चंपारण सत्याग्रह होता है कब? 1917 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है, ठीक है। अभी ये खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह होता है 1917 में ही। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह होता है 1918 में। जो अहमदाबाद सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ये किसानों के लिए था, ठीक है। तो वहाँ के किसानों के लिए था, लगान वगैरह इन सब चीजों को लेकर ये दोनों सत्याग्रह थे। जो अहमदाबाद सत्याग्रह था वो था मजदूरों के लिए, जो मिल में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए था। उसके बाद भारत में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि रॉलेट एक्ट क्या है, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि बस एक तरीके से ये है कि वहां पे शासन, यानी कि किसी को भी गोली मारने का अधिकार, ये सारी चीजें, यानी कि जहां पे भी ये एक्ट लगा दिया जाए वहां पे क्या भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, ये सारी चीजें। जैसे आज के टाइम में धारा 144 थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का था रॉलेट एक्ट। इससे ज्यादा कह सकते हैं ज्यादा खराब ही था, यानी कि ज्यादा लोग भी अत्याचार करने वाला ही था। तो रॉलेट एक्ट आता है, उसके खिलाफ सत्याग्रह होता है, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। वो सत्याग्रह का जो केंद्र बनता है वो पंजाब बनता है। यानी कि अब क्या होता है, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, यानी कि पंजाब में क्या हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग कहाँ हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पंजाब के लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं, जहाँ पे लोग सब क्या फेस्टिवल अपना मनाने के लिए, जो अप्रैल में फेस्टिवल आता है उनका, क्या फेस्टिवल का नाम है वो बैसाखी। बैसाखी मनाने के लिए वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं लोग, ठीक है। तो वहीं पे फिर क्या करती है, पुलिस आती है और वो क्या करती है, सबको बंद करके वहां पे सबको गोलियों से मार देती है, हजारों लोगों को मार दिया जाता है। तो ये होता है। उसके बाद क्या है, खिलाफत आंदोलन होता है, ठीक है। अब यार ये खिलाफत आंदोलन क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के साथ साथ गांधी जी सोचते हैं कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हम असहयोग आंदोलन भी करें। तो असहयोग आंदोलन भी साथ साथ वो चालू होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, चौरी चौरा हत्याकांड। अब चौरी चौरा हत्याकांड जो है वो भी आता है, वो किसका पार्ट है, असहयोग आंदोलन का। यानी असहयोग आंदोलन चल रहा है तो चौरी चौरा के जो लोग हैं, ये चौरी चौरा गोरखपुर है एक डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, उस डिस्ट्रिक्ट का गांव है चौरी चौरा, जहाँ पे क्या होता है, 2 3 लोगों को जो पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं आंदोलन के करने के कारण। तो लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए जेल से। तो वो लेकिन छोड़ते नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वहां के गांव के लोग उस पुलिस स्टेशन को ही पूरा चला देते हैं। तो वो चौरी चौरा हत्याकांड पढ़ेंगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा क्या होता है, ठीक है। अवज्ञा का मतलब आप जान, मेनली मीनिंग बता देता हूँ। अवज्ञा का मतलब कि किसी की आज्ञा को ना मानना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा। उसके बाद सविनय अवज्ञा और जो असहयोग आंदोलन है हमारा, ये थोड़ा अलग अलग है दोनों से, तो वो क्या डिफरेंस है वो थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद है सामूहिक अपने उससे पहले आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत का आता है, इसका जो स्वागत किया जाता है भारतीयों के द्वारा, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ, ठीक है। तो वो क्यों किया गया भाई, ये सारी चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद क्या है, सामूहिक अपनेपन का भाव। यानी कि जब लोग हैं, अब लास्ट में, सबसे लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब लोग हैं पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा करने का काम, यानी एकता लाने का काम किया जाता है, तो वो कैसे कैसे किया जाता है, तो हम इसी चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। तो ये था हमारे चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको थोड़ी चीजें बताई कि अभी तक स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें आई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, जब हम चैप्टर को एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें, ठीक है। हमारा एक नया चैनल है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आप लोगों तक, आपके फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की स्टडी आप तक पहुंचा सकें, अच्छी वीडियोस पहुंचा सकें, और आपकी एजुकेशन में हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।